हाँ, कैसे हो सभी? अच्छे हो? चलो, आप एक छोटे से विषय के बारे में एक बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे तो मैं रहता ही हूँ। मैं कुछ दिनों से यूट्यूब को भी थोड़ा थोड़ा देख रहा था। उसमें एक अपने आईपीएस साहब की फोटो थोड़ी सी वायरल हो रही है। सारे मीडिया वाले उसे ही कवरेज कर रहे हैं। हर एक यूट्यूब मीडिया पे इन्हीं का नाम है, मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मिथिलेश जी हैं। क्या कैसे बना रातों रात आईएएस आईपीएस? बिना पढ़े आईपीएस बनो, पैसे दे के आईपीएस बनो। एक रात में आईपीएस बन सकते हो। अपन इस विषय में बात करने वाले हैं। भाई, इस बंदे ने ऐसा क्या किया जो एक रात में आईपीएस बन गया? मुखर्जी नगर में लोग अपनी जिंदगी को तबाह करके फिर भी एक आईपीएस नहीं बन सके। और ये भाई साहब ने देखो दे बॉडी है, सॉरी, बॉडी देख के हड़कम ले रही है। क्या बात है। चलो, ये देखो, ये अपने भाई साहब हैं जो आईपीएस बने हैं अभी ताजा ताजा, है ना। ताजा ताजा इन्हें आईपीएस से प्यार हुआ है। और ये वर्दी देखो, इन्हें बेल्ट बेल्ट देखो, पूरो पूरो बंदरियों को नहीं तो ही आईपीएस है। देखो वर्दी में रोब तो है भैया, है ना। थाने में गए और जाके बोले आईपीएस आ रहे हैं, देखे साफ 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 यहाँ करे। तो इनका नाम मिथिलेश जी मांझी है। ये बिहार जिले के रहने वाले हैं। इनका पूरा मैं आपको सारा विश्लेषण बताता हूं कि इन्होंने क्यों ज्वाइन की आईपीएस, या ये कैसे आईपीएस बने। आप भी कैसे बन सकते हो वो भी देख लेना, है ना। तो इन्होंने अपने मामा से क्या किए भैया, 2 लाख रुपए उधार ले लिए और कोई मनोज नाम के व्यक्ति ने दे दिए कि लो सरमन आईपीएस बना दो। और उन्होंने इनको वर्दी ला के दे दी, है ना, प्रिंट कटवा के आईपीएस का वो आईडी कार्ड ला के दे दिया। और ये भैया थाने में पहुंच गए। ये परिवार में सबसे बड़े हैं। इनसे छोटी एक बहन भी है, एक माता है, एक पिता है, 4 जने हैं परिवार में। और मिथिलेश जी आईपीएस बन गए भैया, 2 लाख रुपए में आईपीएस बन गए। और इनको वर्दी वर्दी दे के एकदम टन टनाटन थाना में भेज दियो, कह लियो जी थे तो आईपीएस से बन गया। अब देखो, इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार की भी गलती हो सकती है। कहीं अपन मान के चलें भाई 50% सरकार की गलती है। अब कह दोगे कैसे सर, ये तो पैसे दे के लग रहे हैं ना। ऐसे विचार क्यों आते हैं मनुष्य के दिमाग में? तब उनके साथ कुछ बुरा चल रहा हो। ये बेरोजगार है, दिन भर दिन भटक रहे हैं। तो इन्हें लगा, इनके मन में ऐसा हुआ कि अपन 2 लाख दे के आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा है ना। पिछले पिछले सालों से कई घोटाले हुए हैं। कई विद्यार्थी जीवन का अंधकार हुआ है, विनाश हुआ है। कई विद्यार्थियों ने अपनी जान दी है। अभी मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे 10 दिन पहले जो लापता हुए थे, एक भाई था, उसकी लाश मिली थी जंगल में और लोग कह रहे हैं उसकी हत्या हो गई। वो हत्या थोड़ी थी, है ना, सुसाइड थोड़ी था। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती हुआ है। क्या पेपर ढंग से करवाते और अच्छे रिजल्टों के साथ अच्छे विद्यार्थियों को पास करते और उनकी उम्मीदों पर खड़े रहते, है ना। ट्वीट कर करके तो इन्होंने इतना मतलब अपना ओहदा बढ़ा रखा है कि बस हम ही हैं, हमसे तो ऊपर कोई नहीं है। दूसरी तरफ ये नेगेटिव बातें भी फैला रहे हैं, ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। कर्मचारी जो सरकार के अंदर है, डिपार्टमेंट के अंदर है, वो भी ऐसा ही का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बंदे पे क्या है, असर पड़ा है। और मैं तो कह रहा हूं ये पहला केस है। देखना आप, आगे बहुत सारे अपने को केस मिलेंगे जहां पेपर खरीदे जाएंगे, नौकरी खरीदी जाएगी, पद खरीदे जाएंगे, है ना। हाँ, तो इन सारी बातों, इन सभी विशेष बातों से अपने को कहीं ना कहीं ये भी देखो, जो अपनी पीढ़ी है वो अपने जो बड़े लोग थे उन्हीं से सीख कर मिली, उन्हीं से सीख कर बड़ी हुई। तो ये भी कहीं ना कहीं हमसे प्रेरित हुए, है ना। सरकार से इन्होंने प्रेरणा ली कि नहीं, अपन पैसों से भी काम चला सकते हैं। ऐसा दिमाग में क्यों आया पता है क्या आपको? क्योंकि इन्होंने पहले देख रखा है था। इन्होंने पहले क्या कर रखा था भैया, देख रखा था कि पैसों से पेपर खरीदे जा रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, तो क्या अपन भी पैसे देके, मामा से इन्होंने उधार पैसे मांग के ये सारा चक्रव्यूह रचा था। और अभी ये पकड़े भी गए हैं। पुलिस अधीक्षक, बिहार की पुलिस इस पे कार्रवाई भी कर रही है, उन लोगों को भी पकड़ रही है जो इनके साथ 420 की थी। तो मैं तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा गलत मानता हूं, थोड़ा क्या पूरा ही मानता हूं कि अगर आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देते ना, बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कर लेते तो ये नौबत नहीं आती, है ना। चोरी करने का मन कब होता है? जब अपन विवश हो जाते हैं, अपने पास थोड़ा कुछ कुछ भी ना हो, है ना, अपनी मजबूरी हो तो ही तो ये काम होता है। इस बंदे ने माँ के ऑपरेशन का बहाना लेके अपने मामा से पैसे मांगे और उस बंदे को दिए जो इनको आईपीएस बनाने वाला था।
और ये सीधा पहुंच गए थाने। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कैसे आया होगा कि पेपर भी खरीदे जाते हैं, भर्तियां भी बिकती है, पद भी बिकते हैं, है ना। तो ये सारा मैटर था और ये कई चर्चित भी है पिछले 2 दिनों से। तो मैंने सोचा एक वीडियो अपन भी लाएं, थोड़ा सा अपन भी अपनी मांग रख दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और स्टेटस लगाना, ताकि थोड़ा बहुत सरकार पे प्रभाव पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।